सर। ओम प्रकाश जी, कहाँ से आए आप? नजफगढ़, नई दिल्ली से जी। सर, क्या करते हैं आप? दिल्ली पुलिस में सर्विस करता हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर, सभी देवी देवताओं की पूजा करता था, घर में बैठ के हरे राम हरे कृष्ण का जाप करता था, मंदिर में जाता था और कुंभ के मेले में गया, हरिद्वार पर जाता था, सारी जगह घूम के छक जगह था मैं, भक्ति से भी मन ऊब गया था। तो सर, जब आप हिंदू धर्म की सभी पारंपरिक पूजाएं कर ही रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए क्यों गए? उनसे नाम दीक्षा लेने का क्या कारण था? सर, इतनी पूजा करता था, एक-एक महीने का व्रत रखता था, फिर भी मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था। ना मुझे शारीरिक लाभ था, ना मुझे आर्थिक लाभ था, इसलिए मैं बड़ा दुखी हो रहा था। उसके बाद मुझे एक मेरा सीनियर अफ़सर, जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का शिष्य था, वो मुझे मिला। उसने मेरे को बताया कि भाई तू ऐसे-ऐसे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम ले और उसके बाद आपको सारे लाभ होंगे, इसलिए मैंने नाम लिया। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि आपने अपने सीनियर ऑफिसर के कहने से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या जिस उम्मीद के साथ आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या आपकी वो उम्मीद पूरी हुई? सर, जिस उम्मीद से मैंने नाम दीक्षा परमात्मा से ली सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से, वो 100 की 100 खरी उतरी जी। उसी दिन से, जिस दिन मैंने नाम दीक्षा ली थी, उसी दिन से सबसे प्रथम लाभ तो यही हुआ कि मैं शराब, बीड़ी, सिगरेट, मांस सब कुछ यूज़ करता था। जिस दिन से मैंने नाम दीक्षा ली है, उस दिन से मैंने ये शराब, कोई भी नशा किसी प्रकार का मैंने नहीं छुआ है, ना कराया है और मैं ये कहता था पहले कि मेरा नशा छुटवाने वाला इस धरती पे कोई नहीं है। और जिस दिन से मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली है, उसी दिन से मैंने परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से ना मैं शराब का हाथ लगाता, ना मैं बीड़ी, सिगरेट, किसी प्रकार मांस का भी कोई छूने का तक का भी काम नहीं है। सर, इसके बाद मेरा छोटा बेटा 2010 में ये मलेरिया से बीमार हो गया था और उसको एक दिन प्लेटलेट डाउन हो गई थी और डॉक्टर ने उसे दवाई देनी बिल्कुल मना कर दी थी, तो मैं उसको घर लेकर आया और हमने अपनी ये जो देसी गिलोई होती है उसकी जूस बना के और उसको थोड़ा पिला दिया। पिलाने के बाद वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया, जैसे मर गया और हमारी तरफ से तो मर ही गया था। तो हमने पहले अपना प्रयास किया किसी दोस्त को फ़ोन-फ़ान करके गाड़ी मिल जाए, तो गाड़ी भी नहीं मैं व्यवस्था कर सका। तो लास्ट में हार के मेरे ध्यान आया, परमात्मा ने दया करी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, मैं उस बच्चे को उठा के अपने पूजा रूम में लेके गया। पूजा रूम में ले जाके मैंने पहले बच्चे से दंडवत कराई और उसके बाद मैंने और मेरी पत्नी ने दंडवत करी और हम विलाप करते हुए प्रार्थना लगाई सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से, हे परमात्मा, आपके बच्चे के साथ ऐसा होगा तो इस धरती पर कौन सुखी होगा और भक्ति कौन करेगा? जिसके कारण जैसे ही मैंने प्रार्थना करी, वैसे मेरा बच्चा खड़ा हो गया एकदम तुरंत और खड़ा होकर कहने लगा, पापा अब कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। और जैसे ही मैं खड़ा होते ही उसने मेरे गले की तो गर्दन की कोड़ी पकड़ ली, पैरों से कमर की और फिर कहने, मैंने पूछी उनसे, बेटा क्या हो गया? तो बेटा बताने लगा, पापा मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। तो मैंने कहा, अब भाई सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से आपको जीवन दान मिला है, तो आपको दिखाई भी देगा, मालिक दया करेंगे। तुरंत उसको दिखने लग गया। सर जी, जैसे ही बच्चा मेरा उस दिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से जिंदा हुआ और आज के दिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से ही बच्चा एयरफोर्स में सर्विस कर रहा है, बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल सारे काम बिल्कुल सुख शांति से चल रहे हैं। और सर जी, एक लाभ है, मेरा अभी 10 महीने पहले पोता हुआ था, जो समय से पहले 7 महीने का बच्चा हो गया था, जो सरकारी हॉस्पिटल में लेके बच्चे को डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया था कि या तो बच्चा तो बचाना बहुत मुश्किल है। तो फिर हमने जैसे ही डॉक्टर ने जवाब दिया, तो हमने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करी, दंडवत करी वहाँ और प्रार्थना लगाई। जैसे ही प्रार्थना लगाई, तो बच्चा भी सुरक्षित हो गया और उसकी माँ भी सुरक्षित। दोनों को जीवनदान मिला। आज वो बच्चा 10 महीने का हो गया, बिल्कुल स्वस्थ है। और सर जी, एक लाभ ये हुआ, जैसे ही बच्चे की शादी करके दोबारा बच्ची को मिलाने के लिए जा रहे थे, तो उस गाड़ी में मेरे दोनों बच्चे और मेरी सिस्टर और मैं खुद ड्राइवरी कर रहा था। तो जैसे ही हाईवे पे हम चल रहे थे, तो वहाँ एक ट्रक ने ऐसा कट मारा कि हम वो गाड़ी जो हमारी थी डिवाइडर पर चढ़ गई और डिवाइडर पे ऐसे लोहे की ग्रिल लगी हुई थी सर, ये जो गाड़ी के अगले टायर में बैठ गए, सिर्फ गाड़ी का एक टायर फटा था, बाकी गाड़ी में कोई नुकसान नहीं। आज हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में नहीं होते, तो बिल्कुल सारा परिवार उस दिन खत्म होना था और आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से हम पूरा परिवार अपने घर सुख शांति से रह रहे हैं। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि पहले आप सालों से नशा कर रहे थे और आप चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पा रहे थे और ऐसा क्या होता है कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं और आपका नशा तुरंत छूट जाता है। तो सर, ऐसा संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसा क्या दिया कि जिसकी वजह से आपका नशा छूट गया? देखो जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया इतनी कृपा हुई मेरे ऊपर कि मैं बहुत कहता था कि मेरा नशा छुटवाने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। जिसके कारण पर जिस दिन मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी, उस दिन से हमने ये पता लगा कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में पूर्ण परमात्मा कबीर साहब आए हुए हैं और उन्होंने हमारा सब प्रकार का नशा छुटवा दिया उसी दिन से। तो क्या संत रामपाल जी महाराज ने आपका नशा छुड़वाने के लिए कोई दवाई या जड़ी बूटी दी, जिसको लेने के बाद आपका नशा छूट गया? परमात्मा ने ऐसी कोई दवाई या जड़ी बूटी नहीं दी, ना ही कोई ऐसा। परमात्मा ने सिर्फ और सिर्फ हमें नाम दीक्षा दी, जिसका हम भजन करते हैं और परमात्मा दया करते हैं, जिसके कारण हमारी सारे नशे दूर हो गए।